हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मेरा नाम है प्रणव और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मध्य प्रदेश सिविल जज के लिए जनरल नॉलेज के। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया। तो ऑप्शन में है 14 अगस्त, 23 जनवरी, 5 दिसंबर और 15 नवंबर। तो पहला जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है 15 नवंबर को। इसके अलावा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो पहला जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया, 15 नवंबर को। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस शहर को 5वीं बार भारत देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इसे कहा जाता है। MPPSC यानी जो लोक सेवा आयोग है उसका हेडक्वार्टर है और यहीं पर, और हरिनारायण चारी मिश्रा यहाँ के पहले पुलिस कमिश्नर बने हैं। तो इस शहर का नाम बताइए। तो 4 ऑप्शन है, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर। तो ये सुपरफास्ट सीरीज है, इसमें हम लोग फटाफट क्वेश्चन देखेंगे। तो इंदौर इसका राइट आंसर है। इंदौर जो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, और इंदौर और भोपाल दो जगह के पहले पुलिस कमिश्नर बने हैं। इंदौर के बने हैं हरिनारायण चारी मिश्रा, और 5वीं बार इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा मिला है, और वाटर प्लस सिटी का भी दर्जा इंदौर को मिला है। तो इस टाइप से इंदौर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इंदौर रहेगा। इंदौर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन रानी कमलापति, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा नंद कुमार सिंह चौहान, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय राजा शंकर शाह। तो इनकी नेम चेंज हुए हैं, तो ये बताना है। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन रानी कमलापति बिल्कुल सही है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर हुआ है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा का नाम नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर हुआ है, जो खंडवा के पूर्व सांसद थे। और छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह के नाम पर हुआ है। तो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा महाजन पद्म भूषण, राम सहाय पांडे पद्मश्री और भूरीबाई पद्मश्री। तो जो पद्म अवार्ड से इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा भूरीबाई को पिछली बार मिला था यह अवार्ड पद्मश्री, और संस्कृति विभाग की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं भूरीबाई। सुमित्रा महाजन जिन्हें ताई कहते हैं, इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला इस वर्ष। राम सहाय पांडे जो सागर से संबंधित हैं और राई के लिए विख्यात हैं, इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला, और भूरीबाई को पद्मश्री इन्हें पिछले वर्ष मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के किन नगरों को हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के 2 नगरों को हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना में शामिल किया। तो ऑप्शन में ग्वालियर और ओरछा, सांची भीमबेटका, खजुराहो और मांडू, या चंदेरी और पचमढ़ी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितने ये 8 प्लेसेस हैं, इन 8 से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ग्वालियर, ओरछा, सांची भीमबेटका, खजुराहो, मांडू, चंदेरी, पचमढ़ी सब पर्यटक स्थल हैं, इनसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसका राइट आंसर देख लेते पहले हम लोग। तो इसका राइट आंसर है ग्वालियर और ओरछा। ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को ने लैंडस्केप प्रोजेक्ट में शामिल किया। इसके अलावा ग्वालियर और ओरछा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन कौन है, सांची है, भीमबेटका है, खजुराहो है। 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान चलाया। तो रूस और यूक्रेन का मैटर काफ़ी न्यूज़ में है। इसके अलावा अफगानिस्तान न्यूज़ में था, उसके अलावा श्रीलंका, और आपका श्रीलंका अभी काफ़ी न्यूज़ में है। तो रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान चलाया। तो 4 ऑप्शन है, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन गंगा या ऑपरेशन राफेल। तो इसका राइट आंसर है ऑपरेशन गंगा। इसके अलावा ऑपरेशन देवी शक्ति आपका चलाया था अफगानिस्तान से वापस लाने के लिए, जो अफगानिस्तान में फंसे थे भारतीय नागरिकों ने वापस लाने के लिए चलाया था ऑपरेशन देवी शक्ति, और आपका यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए ऑपरेशन गंगा। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति पूछे जा सकते हैं कौन है। नेक्स्ट है, भारत का पहला पड़ोसी देश जिसने UPI प्रणाली को अपनाया। तो भारत का पहला पड़ोसी देश कौन है जिसने UPI प्रणाली को अपनाया है। तो 4 ऑप्शन है, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और नेपाल। तो चारों भारत के पड़ोसी देश हैं, लेकिन इसका राइट आंसर है आपका नेपाल। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं शेर बहादुर देउबा, और इसने UPI प्रणाली को अपनाया है, जो भारत का एक सिस्टम है, पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस उसे कहते हैं फुल फॉर्म में। नेक्स्ट है, तात्या भील बलिदान दिवस कब मनाया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तात्या भील न्यूज़ में है, रानी कमलावती न्यूज़ में है, तो इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो तात्या भील बलिदान दिवस मनाया गया 4 दिसंबर 2021 को। 4 दिसंबर 2021 को तात्या भील बलिदान दिवस मनाया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने पीएम की पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई थी उसमें एक कमेटी बनाई, उसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया। तो 4 ऑप्शन है KS पुट्टास्वामी, इंदु मल्होत्रा, जस्टिस रमन्ना और हरिवंश। तो इसका राइट आंसर है इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया। KS पुट्टास्वामी का आपने केस सुना होगा, राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड। जस्टिस रमन्ना भारत के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति हैं। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ पर है और कितने फीट की है। तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ये कहाँ पर है, तो यह है हैदराबाद में और संत रामानुजाचार्य से संबंधित है और यह 216 फुट ऊंची मूर्ति है। तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी से क्वेश्चन आ सकता है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ पर है, हैदराबाद में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं है, यह है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ पर है, हैदराबाद में है, संत रामानुजाचार्य से संबंधित है, 216 फुट ऊंची मूर्ति है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसमें मध्य प्रदेश से कौन सा कथन सही है बताना है। फर्स्ट है मध्य प्रदेश में 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, 6 टाइगर रिजर्व हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 14 जिलों से गुजरती है। तो पहला बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल कथन सही है। दूसरा है अटल बिहारी वाजपेयी, शंकर दयाल शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी और हरिशंकर परसाई के संबंध मध्य प्रदेश से बिल्कुल सही है। अटल बिहारी वाजपेयी, शंकर दयाल शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिशंकर परसाई सभी का संबंध मध्य प्रदेश से है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश 5 राज्यों से सीमा साझा करता है और नर्मदा नदी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती है। और चौथा है बेतवा, चंबल, धसान नदी उत्तर दिशा में बहती हैं। ये बिल्कुल सही है, लेकिन मध्य प्रदेश 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन नर्मदा नदी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर नहीं बहती है, नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और इसकी सहायक नदी आपसे एग्जाम में आ सकती है। नेक्स्ट साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे मिला। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ 2021 किसे मिला। 4 ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, अभिजीत बनर्जी, अब्दुल रज्जाक गुरना और 3 ऑप्शन है बस। तो इसका राइट आंसर है अब्दुल रज्जाक गुरना। अब्दुल रज्जाक गुरना है, इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था 2014 में मिला था इन्हें, और इन्हें शांति के लिए मिला था। और इसके अलावा अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र का मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 किसने जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो टेनिस से रिलेटेड है, यह किसने जीता। तो यह राफेल नडाल ने जीता। राफेल नडाल ने 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने ओलंपिक एवं पैरा ओलंपिक में कितने पदक जीते। तो ओलंपिक पिछले वर्ष हुआ था, इसलिए क्वेश्चन आ सकते हैं। भारत ने ओलंपिक में 7 पदक जीते और पैरा ओलंपिक में 19 पदक जीते। तो गोल्ड जिन जिन को मिला है उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ओलंपिक में 1 गोल्ड मेडल मिला तो उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है गलत कथन बताइए इनमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो पहला है S-400 रसिया, दूसरा है राफेल फ्रांस और तीसरा है चिनूक अपाचे F-35 अमेरिका है। यहाँ पर ये आपका USA है। तो देखिए S-400 भारत रूस से खरीद रहा है, राफेल फ्रांस से खरीदे, चिनूक अपाचे अमेरिका से खरीदे। लेकिन आपका जो F-35 है ये भारत ने नहीं खरीदा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। F-35 अभी तक नहीं खरीदा है और एक हेलीकॉप्टर है, एयर फाइटर क्राफ्ट है शायद। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र कुमार जैन। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत कितने रुपए किसानों के खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 4000 रुपये किए जाते हैं और 6000 रुपये आपकी केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसका राइट आंसर लेकिन 4000 रुपये हो जाएगा। MP गवर्नमेंट 4000 रुपये किसानों को देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट 6000 रुपीज़। नेक्स्ट मध्य प्रदेश में आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर रख दिया है जनजातीय कार्य विभाग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं देश के, और जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, और सबसे जो बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या जिसे वन्यजीव अभ्यारण्य कहते हैं वो है नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो आपके सागर में है और 2 डिस्ट्रिक्ट में और है।
नेक्स्ट है हिमकिरीटनी, हिमतरंगिणी, योगाचरण और समर्पण से किसका संबंध है। तो ये किसकी रचना है, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा आपको कि हिमकिरीटनी, हिमतरंगिणी, योगाचरण और समर्पण किसकी रचना है। तो वो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, हरिशंकर परसाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी और शरद जोशी। तो इसका राइट आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी से संबंध है और इन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अंधों का हाथी, एक था गधा, फिर किसी बहाने किसकी रचना है। तो यह रचना है शरद जोशी की। अंधों का हाथी, एक था गधा, फिर किसी बहाने, ये शरद जोशी की रचना है। नेक्स्ट रानी नागपानी की कहानी, भूत के पांव पीछे, जैसे दिन उनके फेरे, किसके फेरे है यहाँ पर, तो किसकी विख्यात रचना है। तो यह रचना है हरिशंकर परसाई की। मशहूर व्यंग्यकार हैं हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022 में कौन सा पुरस्कार प्रारंभ किया गया। तो 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश गौरव, मध्य प्रदेश रत्न, मध्य प्रदेश श्री। तो सभी सही हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 3 नए पुरस्कार शुरू किए। मध्य प्रदेश के किस हॉकी खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर विवेक सागर को। विवेक सागर को ये मध्य प्रदेश के हैं और इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये इटारसी से संबंधित हैं। इटारसी कहाँ पर है, होशंगाबाद जिले में। उन्हें DSP भी नियुक्त किया गया और ओलंपिक में जो हॉकी टीम ने मेडल जीता उस टीम के सदस्य थे। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ पर है। यह रीवा में है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ पर है, तो यह रीवा में है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरकार ने 2021 में खेल पुरस्कारों की राशि कितनी कर दी है। तो MP गवर्नमेंट ने खेल पुरस्कार की राशि 2 गुनी कर दी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कौन है। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ। ऑनरेबल जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ हैं, MP हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है, जबलपुर में। नेक्स्ट है किस संगठन में कितने देश हैं, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कंट्रीज। तो सार्क में आपकी 8 कंट्रीज हैं, बिल्कुल सही है। बिम्स्टेक में 7 कंट्रीज हैं। ब्रिक्स में 5 हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। नाटो न्यूज़ में है, इसमें 30 कंट्री हैं। नॉर्थ मैसेडोनिया नया देश जोड़ा गया, तो ये नया पूछा जा सकता है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन न्यूज़ में है, अभी यूक्रेन रूस मैटर में, तो 27 हैं। G7 न्यूज़ में है, इसमें 7 कंट्रीज हैं। ग्रुप ऑफ 7 समझ में आ रहा है। ऑस्कर अवार्ड बेस्ट एक्टर कौन चुने गए। तो ऑस्कर अवार्ड बेस्ट एक्टर चुने गए हैं विल स्मिथ। 2022 में कितने व्यक्तियों को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो 2022 में 12 व्यक्तियों को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, अब बदल दिया गया है। तो ये 12 व्यक्ति हैं, जो 12 एथलीट हैं। इनसे क्वेश्चन आ सकता है ये किस खेल से संबंधित हैं। जैसे पूछ सकते हैं नीरज चोपड़ा जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार मिला किस खेल से संबंधित हैं। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित हैं, तो ये आप पढ़ लीजिए। संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूची में कितनी एंट्रियां हैं। तो इसमें इसका राइट आंसर है 11वीं अनुसूची संविधान की में 29 सूची मतलब 29 एंट्री हैं और 12वीं अनुसूची में 18 एंट्रीज हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। भारत के पहले सहकारिता मंत्री बने हैं। हु इज़ द फर्स्ट कॉर्पोरेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है अमित शाह। अमित शाह भारत के पहले सहकारिता मंत्री बने हैं। नेक्स्ट है M राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा और टी रविशंकर कौन है। तो M राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा और टी रविशंकर ये कौन है, डिप्टी गवर्नर हैं RBI के। और RBI के गवर्नर कौन है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया। तो द ग्रेट खली को किया है। फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित होगा। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप ये होगा आपका कतर में आयोजित। कतर कहाँ पर है, कतर है एशिया में आता है। कतर की राजधानी है दोहा, तो वहाँ पर यह आयोजित होगा। तो फीफा वर्ल्ड कप है आपका, फुटबॉल है, ये सब वर्ल्ड कप हैं। इनसे क्वेश्चन आपके जो फीफा है इसी ये फुटबॉल वर्ल्ड कप है, इसी को फीफा वर्ल्ड कप कहते हैं। इसके अलावा क्रिकेट वर्ल्ड कप से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना के पहले विध्वंसक जहाज INS राजपूत को कार्यमुक्त कर दिया गया है। इसको किस वर्ष कमीशन किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है 1980। INS राजपूत को 1980 में कमीशन किया गया था। 1980 में भारत ने मेडल जीता था ओलंपिक में हॉकी में, और उसके बाद 2021 में जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में कितने वर्षों बाद पदक जीता। तो 41 वर्षों बाद ओलंपिक में पदक जीता। इससे पहले 1980 में जीता था।
मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता हरनाज संधू ने। भारत G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित करेगा? तो भारत करेगा 2023 में। भारत 2023 में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। IPL 2022 में दो नई टीम कौन सी हैं? IPL 2022 में दो नई टीम जोड़ी गई। एक है आपकी गुजरात टाइटंस है और दूसरी है लखनऊ सुपर जायंट्स। 2021 में चेन्नई विजेता बना था। ICC T20 वर्ल्ड कप विनर कौन है? तो पिछले वर्ष हुआ था जो ICC T20 वर्ल्ड कप, इसमें ऑस्ट्रेलिया विनर हुआ था। नेक्स्ट है ICC टेस्ट चैंपियनशिप विनर कौन है? तो ICC जो टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी न्यूजीलैंड ने जीती थी, फाइनल में भारत को हराया था। भारत उपविजेता थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 मिला रजनीकांत को। लता मंगेशकर, मिल्खा सिंह, पंडित बिरजू महाराज, बप्पी लाहिरी क्यों चर्चा में रहे? तो लता मंगेशकर, मिल्खा सिंह, पंडित बिरजू महाराज और बप्पी लाहिरी इनका निधन हुआ इसलिए चर्चा में रहे। लता मंगेशकर मध्य प्रदेश से संबंधित इसलिए इनसे क्वेश्चन आ सकते हो और पंडित बिरजू महाराज से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। सत्य कथन बताइए। तो पहला, दूसरा, तीन स्टेटमेंट हैं, सो इनमें से बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो फर्स्ट है MP रैंक फर्स्ट, यानी इसमें MP की रैंक फर्स्ट है ये बता रहे हैं। जैसे गन्ना, जनसंख्या, आर्द्र भूमि जिन्हें वेटलैंड कहते हैं, दुग्ध उत्पादन और गेहूं उत्पादन और आम। तो पहला ही गलत है क्योंकि गन्ना में, जनसंख्या में, आर्द्र भूमि, दुग्ध उत्पादन, गेहूं उत्पादन और आम, इन सब में आपका UP फर्स्ट है। दूसरा तो पहला रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है MP रैंक फर्स्ट इन टाइगर, लीपर्ड, टाइगर यानी जो बाघ सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, लीपर्ड तेंदुआ सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, फॉरेस्ट एरिया है, नेशनल पार्क है, डायमंड सबसे ज़्यादा MP में, कॉपर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन MP में, सोलर प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा MP में और घड़ियाल स्टेट MP है। तो दूसरा ही बिल्कुल सही है। तीसरा है MP में शेर, तो शेर नहीं, शेर आपके पाए जाते हैं गुजरात, गिर वगैरह आपने सुना होगा। सो सत्य कथन बताना है तो सत्य कथन बस ये दूसरा वाला है। MP टाइगर में, लीपर्ड में, फॉरेस्ट एरिया, डायमंड, कॉपर, सोलर प्रोडक्शन, घड़ियाल स्टेट, इन सब में MP फर्स्ट है। नेक्स्ट है सत्य कथन बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो पहला है, पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को मिला। दूसरा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। तो दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ। 100 साल हुआ इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी और 1922। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। नेक्स्ट है दांडी मार्च यात्रा कब से कब तक हुई? तो ये 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते। बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपके पास वीडियो आ जाए और वीडियो को लाइक करिए। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे MP सिविल जज के लिए और नेक्स्ट वीडियो में 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने का प्रयास कर सकते हैं। तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।